हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश गंगवार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th से इंग्लिश का एक चैप्टर सप्लीमेंट्री से जिसका नाम है भोली और जिसे लिखा है ख्वाजा अहमद अब्बास ने। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे जो मैंने खुद एडिट किए हैं और शॉर्ट किए हैं जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या फिर विजिट किया है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द तहसीलदार कम टू रामलाल्स विलेज? What did he ask रामलाल to do? यानी तहसीलदार रामलाल के गांव में क्यों आए थे और उन्होंने रामलाल से क्या करने के लिए कहा? तो आंसर है, तहसीलदार केम टू रामलाल्स विलेज टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स। तहसीलदार रामलाल के गांव में बालिकाओं के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के उद्घाटन समारोह में आए थे। He asked रामलाल to send his daughters to school. उन्होंने रामलाल से उनकी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए कहा, to set an example for other village girls. यानी गांव की दूसरी लड़कियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें अपनी लड़कियों को भेजकर। तो ये रहा हमारे पहले क्वेश्चन का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज भोली रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर? इसका मुझे जो पहले ऑलरेडी रिटन आंसर था वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो मैंने थोड़ा सा इसमें बदलाव किया है। और प्रश्न का मतलब है कि भोली अपने पिता के साथ स्कूल जाने की इच्छा क्यों नहीं रखती थी? तो आंसर है, भोली वॉज रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर बिकॉज शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक। भोली अपने पिता के साथ स्कूल जाने में इसलिए अनिच्छुक थी क्योंकि वह नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है। शी थॉट दैट शी इज़ बीइंग लेड टू बी सोल्ड। उसने ये सोचा कि उसे बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। एज हर काउ वॉज सोल्ड फ्यू डेज अगो। क्योंकि उसकी जो गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, कुछ दिन पहले उसे इसी प्रकार से बेच दिया गया था। तो इसलिए बेचारी बच्ची घबरा जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे कहीं बेचने तो नहीं ले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डज भोली एन्जॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या भोली स्कूल में अपने पहले दिन को एन्जॉय करती है? तो इसमें बहुत सारे सवाल आपके माइंड में हो सकते हैं, करती है नहीं करती है, लेकिन इसमें हमें यस वाले रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलते हैं। यस, भोली एन्जॉयड हर फर्स्ट डे इन स्कूल। हाँ, भोली ने स्कूल में अपने पहले दिन को एन्जॉय किया। She was glad to find so many girls of her own age present there. वो अपनी ही उम्र की बहुत सारी स्कूल की लड़कियों को देखकर खुश हो जाती है। She hoped that one of these girls might become her friend. उसने ये भी आशा की कि हो सकता है इन लड़कियों में से कोई एक आध लड़की उसकी सहेली भी बन जाएगी, क्योंकि उसके घर में तो वो सबसे अलग थी और सबसे बदसूरत थी और कम अकल थी, तो इसलिए लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो उसने सोचा तो यहाँ तो सहेली बना ही लूँगी। द कलर्स ऑफ द पिक्चर्स ऑन द वॉल मेड हर हैप्पी ऑन दिस वेरी डे। यानी दीवार पर जो रंग बिरंगी तस्वीरें लगी थीं, जैसे कि अल्फ़ाबेट की पिक्चर्स लगी रहती हैं, तो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्कूल में भोली का पहला दिन था वो काफ़ी अच्छा रहा। फिर बात करते हैं स्कूल में भोली के साथ जो बिहेवियर रहा। डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? यानी क्या उसे लगता है कि जो टीचर थी वो उसके घर के सदस्यों से अलग थी? या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, विच इंसिडेंट टच्ड भोलीज हार्ट द वेरी फर्स्ट डे एट स्कूल? इसमें हमने दो क्वेश्चंस को कंबाइन किया है। यानी ऐसी कौन सी घटना थी जिसने स्कूल में पहले दिन में भोली के दिल को छुआ? तो बात करते हैं,
ऑल द फैमिली मेम्बर्स एट होम डिस्पाइज्ड एंड इग्नोर्ड भोली। यानी परिवार के सभी सदस्य भोली को नज़रअंदाज करते थे, इग्नोर करते थे और उसे ध्यान नहीं देते थे, घृणा करते थे उससे। बट हर टीचर स्पोक विद भोली इन अ सूदिंग एंड अफेक्शनेट वॉइस। लेकिन उसकी टीचर ने भोली से एक बहुत ही आरामदायक और स्नेहपूर्ण आवाज़ में बात की। शी एनकरेज्ड हर लविंगली। और उन्होंने बहुत प्यार से उसको प्रोत्साहन दिया। दस भोली फाउंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। इस प्रकार भोली ये समझ जाती है, वो ये पाती है कि उसकी जो टीचर हैं वो उसके घर के सदस्यों से अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पिता उसके लिए क्यों चिंतित थे। इसका भी आंसर काफ़ी लॉन्ग लिखा हुआ था, तो उसको मैंने शॉर्ट किया है, जिसमें हमारे सारे कारण भी मिल जाएंगे और आंसर भी ठीक ठाक रहेगा। अमंग 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, यानी 3 बेटे और 4 बेटियों में भोली वॉज द यंगेस्ट। भोली सबसे छोटी थी। शी वॉज लेस इंटेलिजेंट, यानी कि वो कम अकल थी। हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। एंड स्टैमर्ड, और वो हकलाती भी थी। फाइंडिंग ए सुटेबल बॉय फॉर हर टू मैरी हर वॉज एन अपहिल टास्क। तो उसके विवाह के लिए एक उचित वर की तलाश करना उनके लिए एक पहाड़ पर चढ़ाई करने जैसा काम था। सो ही वॉज वरीड अबाउट हर। इसलिए रामलाल अपनी बेटी के भोली के शादी के बारे में चिंतित थे। फिर बात करते हैं जैसे तैसे भोली की शादी तय करी गई बिशंबर के साथ। वाई डिड बिशंबर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस। यानी भोली के साथ बिशंबर की शादी क्यों नहीं हो पाई। भोली वॉज मैरिंग बिशंबर ओनली टू प्लीज हर पेरेंट्स। भोली बिशंबर से शादी केवल इसलिए कर रही थी कि उसके माता पिता खुश रहे। However, when he insulted भोली's father in front of everyone, फिर भी जब उसने यानी कि बिशंबर ने उसके पिता की इज्जत उतार दी, सभी लोगों के सामने अपमानित किया। एंड आस्क्ड फॉर 5,000 रुपीज़ टू मैरी अ गर्ल विद पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। और मतलब चेचक के दाग वाली लड़की के साथ शादी करने के बदले में उसने 5,000 रुपये मांगे। भोली बिकेम फ्यूरियस, तो भोली को गुस्सा आ गया। शी थॉट हिम टू बी अ ग्रीडी, मीन एंड हेटफुल मैन। उसने सोचा कि ये जो बिशंबर है वो एक लालची, घटिया और घृणित इंसान है। सो शी रिफ्यूज टू मैरी हिम। इसलिए उसने इनकार कर दिया बिशंबर से शादी करने से। द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड। अंततः भोली अपने पिता को कैसे सांत्वना देती है, क्योंकि बारात लौट जाती है भाई, इसलिए। तो बात करते हैं व्हेन द मैरिज पार्टी एंड ऑल अदर गेस्ट्स हैड गॉन। मैरिज पार्टी यानी बारात चली जाती है और सारे मेहमान भी जब विदा हो जाते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। तो रामलाल बिल्कुल जड़ के समान खड़े हुए थे। हिज हेड बाउड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। यानी दुख और शर्म के कारण उनका सिर बिल्कुल नीचे झुक गया था। टू कंसोल हिम भोली टोल्ड हिम। उनको सांत्वना देने के लिए भोली ने उनसे कहा दैट ही डिड नॉट नीड टू वरी अबाउट हर, कि उन्हें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शी वुड लुक आफ्टर हिम। और उसने ये भी कहा कि मैं देखभाल करूँगी। एंड मदर, यानी उनकी, अपने पिता की और अपनी माँ की, इन दियर ओल्ड एज, उनके बुढ़ापे में। शी वुड टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी हैड स्टडीड। और उसने कहा जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ वहीं पर मैं बाकी सबको पढ़ाया करूँगी, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी उत्साह था और जिसे कहते हैं एक प्रोत्साहन जो उसकी शिक्षिका ने उसे दिया था, उससे वो काफ़ी आत्मविश्वासी हो चुकी थी। तो ये रही काफ़ी इंटरेस्टिंग
कहानी भोली, इसे लिखा है ख्वाजा अब्बास ने। और उम्मीद करते हैं जो वीडियो मैंने आपके लिए तैयार की है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, आगे से आगे इस वीडियो को बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम।